नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तराखंड के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इसमें, हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, जीके सब कुछ है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज जो आपका प्रश्न है, आज आपको दोस्तों 2 प्रश्न बताने हैं। एक तो बताना है टनकपुर का प्राचीन नाम क्या था। टनकपुर जो कि चंपावत जनपद में है, तो टनकपुर का प्राचीन नाम आपको बताना है, एक प्रश्न ये है। और दूसरा है कोली ढेक झील किस जनपद में स्थित है। कोली ढेक झील किस जनपद में बन रही है या किस जनपद में है, ये आपको बतानी है, कोली ढेक झील। तो 2 प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। तो कल का दोस्तों जो प्रश्न था वो था नई कृषि नीति। तो नई कृषि नीति उत्तराखंड में तो 2011-12 और 24 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन तो नहीं होगा, ये ऑफलाइन ही होगा। और नई कृषि नीति ये 2011-12 और पौड़ी जेल 1821 में। अब दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ जो हिंदी साहित्य में है, इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। बाकी 3 ही हैं यहाँ पर। एक हरिशंकर परसाई, इलाचंद जोशी और मन्नू भंडारी की कुछ रचनाएं यहाँ पर दी हुई है, इन्हें देख लेते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा। तो ये 3 रचनाएं हैं इनकी यहाँ पर। इलाचंद जोशी, इनका संबंध अल्मोड़ा से है, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। आहुति, धन का अभिशाप, एकांकी चोर, कापालिक, प्रथम कहानी, दिवाली, चरणों की दासी में, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति और दिवाली। तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला मन्नू भंडारी और महादेवी वर्मा, इनसे अक्सर प्रश्न आता है एग्जाम में। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट पुलाव और रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन। और इनका दोस्तों आपका बंटी जो उपन्यास है वो भी आता है, महाभोज, आपका बंटी, ये सब तो वो भी आपको याद रखने होंगे। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को। इनके बारे में हमने जान लिया, इनकी रचना हरिशंकर परसाई, इलाचंद जोशी और मन्नू भंडारी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। शुरुआत होगी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। उत्तराखंड और जीके सब कुछ आते रहेगा आगे को। बाकी 101, 1 से लेकर 101 तक है, तो इतने प्रश्न इसमें हैं। बाकी हमने रचनाएं देखी ली हैं कुछ। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे, इन, बेई या फिर बेइन। दोस्तों उपसर्ग तो प्रारंभ में लगते हैं और ये जो उपसर्ग यहाँ पर बात की गई है तो उपसर्ग बताना है, तो प्रारंभ में लगते हैं तो ये हो जाएगा बे। यहाँ पर लगा बे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर कंचन का पर्यायवाची शब्द है हीरा, कनक, तांबा या फिर चांदी। दोस्तों ये हो जाएगा कनक, क्योंकि ये सोना, कंचन, कनक। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जैसे आत्मजा है, नंदिनी है, भार्य है और कन्या है। दोस्तों जो कन्या, नंदिनी और आत्मजा ये सब कहा जाता है पुत्री के लिए, और ये भार्य हो जाएगा अलग, ये है पत्नी के लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। तेली का बैल होना का जो अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या फिर निर्धन होना। तो पढ़ के जो सही लगा अर्थ यहाँ पर ज़्यादा, जो बुरी तरह काम में लगे रहना, तो ये हो जाएगा तेली का बैल होना। अगला प्रश्न है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति का अर्थ है। तो इनमें से कौन सी होगी सही। आडंबर बहुत कुछ लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं। आँख का अंधा, नाम का नयन सुख, ऊंची ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुँह में जीरा, ये तो होगा नहीं, बहुत थोड़ा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर पापी शब्द में विशेषण है। पापी में यहाँ पर बताना आपको कौन सा विशेषण होगा। परिमाणवाचक हो नहीं सकता, संख्या भी नहीं, सार्वनामिक भी नहीं, हो जाएगा गुणवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कविता अंधेरे में के रचयिता कौन है। तो अंधेरे में
एक जो कविता है इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है दोस्तों, इस सिलेबस में है। बाकी जो भी यहाँ पर है, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास, सुमित्रानंद पंत या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ये भी हमारे सिलेबस में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, काजू कौन सी भाषा का शब्द है? तो काजू हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली का है। पुर्तगाली में ही परिचय कराया था ये सब, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। काजू जो है हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों ज़्यादा है, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करेंगे हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अध्ययन में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अधि तो होगा नहीं, बाकी अधिक तो कतई दूर ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा अधि। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा, इनमें से आपको बताना है। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदानुवत नहीं, जब पदोन्नति तो नहीं, पदोन्नति भी नहीं हुई है। पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट भटका हुआ नहीं, ये होगा पदच्युत। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहेंगे पदच्युत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। अब दोस्तों ये पीती थी हो गया यहाँ पर, यही देख लेते। राम राज्य में सही है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल हमारा सही उत्तर। बाकी पीते होंगे अलग अलग समय पर, वरना बाघ बकरी को नहीं छोड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बताना शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। बैल और बकरी घास चरती है, तो बैल चरती आ गया तो ये गलत होगा। बैल और बकरी घास चरते हैं हो सकता है। बैल और बकरी घास चरता है तो ये थोड़ा सही नहीं है। बैल और बकरी घास चरती है भी नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर पिछली बार रस से भी प्रश्न पूछे गए थे पुलिस के एग्जाम में, बाकी इस बार जब सिलेबस आएगा तब देखने वाली बात होगी। तो एक ही है यहाँ पर रस, बाकी तो और तो आयोग ने दिया नहीं है, पर पुलिस के एग्जाम में आए हुए थे। पर इस बार आयोगी यूके तिब्बती के द्वारा पेपर कराया जाएगा, तो शायद उसमें ना हो ये सब, पर इसको देख लेते हैं हम। बाकी और एक ही प्रश्न है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित तित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा विभत्स रस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन पुल्लिंग नहीं है? अब इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आ रहे हैं, पुल्लिंग नहीं है पहचानना। बचपन, बुढ़ापा, कंघी, तो ये तीनों दोस्तों हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। तो वायु दोस्तों ये हो जाएगा स्त्रीलिंग है, तो वायु ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर दोस्तों ये किसकी है? तो निराला की। तो ये बताना आपको किस तरह की है ये, आदर्शवादी, यथार्थवादी, उपदेशात्मक या व्यंग्यपरक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, रामलला नहच्चू के रचनाकार कौन है? रामलला लहच्चू के रचनाकार कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर का दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास भी सिलेबस में इनसे अक्सर आता है। वही रामचरितमानस वाला कई बार किस भाषा में है, किसकी है, कई बार आ गया होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। ये कैसा वाक्य है ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। सरल तो है नहीं दोस्तों ये, इन दोनों में टक्कर है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा मिश्र वाक्य है इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। मिश्र वाक्य, तो सेठ जानता है कि, तो ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य ये पहचानने की ट्रिक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव आपको बताना है। दर्शन तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव यहाँ पर आपको बताना है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ये वाला, ये दर्श भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा हमारा दर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है। उपमान का जो विलोम शब्द, ये अन्वय अनन्वय होगा नहीं, व्यतिरेक भी नहीं होगा, अतुल भी नहीं, उपमान और उपमेय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जैसे उपमान का उपमेय, समास का क्या होगा, व्यास होगा, इस तरह से ये भी आते हैं, तो हो जाएगा हमारा उपमेय।
अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द इनमें से आपको बताना। विस्तार का लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा संक्षेप हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, इनमें से आपको बताना है। अब दोस्तों दंती हो नहीं सकता है, चौ, छ, जो ये सब तालु वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुछ भी कोई भी वर्ण उठा के, कोई भी मतलब शब्द दोस्तों उठा के यहाँ पर, ये मतलब कोई भी, जैसे ये है छ, जैसे क क्या है, कंठ है, किस वर्ग में आता है, कुछ भी आ सकता है। अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर दीर्घायु आपको लिखना है। तो दीर्घायु के लिए कौन सा यहाँ पर शुद्ध होगा? बाकी ये तो तीनों कुछ सही नहीं लग रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु इस तरह से होता है। बाकी कई बार आशीर्वाद आता है पहले तक, पुराने पेपर में आशीर्वाद, तो इस तरह से होता है आशीर्वाद, तो ये कई बार आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों अकारांत कहते हैं, अंतस्थ नहीं, अयोगा भी नहीं, अनुस्वार भी नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? अभी दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न भी आने वाले हैं। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एक्सेल। अगला प्रश्न है ओरेकल है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको बताना है कि ये क्या है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कंप्यूटर वायरस तो नहीं है, ये है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओरेकल है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है यहाँ पर सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो आप सभी को बताया कि नेटवर्क हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की किसी कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट क्या कहलाती है? क्लॉक, नरू सिस्टम या फिर ICU या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका क्षेत्र है यहाँ पर नरू सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। दोस्तों अब उत्तराखंड के प्रश्न आगे, बाकी आपको ज़्यादातर प्रश्न उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे अब। तो आप सभी को बताया इसका क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है काठ गोदाम के पास 1743 से 44 के बीच में रोहिल्लों से पराजित होने वाला कौन था? इनमें से आपको बताना है। बाकी इसका क्षेत्र है यहाँ पर शिवदेव जोशी, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किस ग्लेशियर को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। तो हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर, एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखिएगा पिंडारी, कफनी, तो ये हमारे बागेश्वर में, मिलम ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में, तो ये हो जाएगा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी उत्तर काशी। अगला प्रश्न है पंवार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था में चंड का संबंध किससे था? ये आपको बताना है। सेनापति होते थे या लेखक होते थे या संदेशवाहक या फिर जो राजकोष की रक्षा करने वाला? दोस्तों ये होते थे संदेशवाहक, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ से दूर स्थित जहां ऊनी वस्तुएं मिलती हैं, ये आपको बताना है कहाँ पर है। बाकी ये सभी पिथौरागढ़ के हैं, तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर डी मुंशियारी। अगला प्रश्न है किस वर्ष राज्य में एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज लागू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 2016 में, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सही उत्तर 2016 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों 100 से ज़्यादा प्रश्न हम देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते हो सके तो एक शेयर भी जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है नगलापू चोटी स्थित है। अब कोई भी एक पर्वत चोटी दोस्तों एग्जाम में आ जाती है, तो नगलापू दोस्तों ये हमारी कहाँ है? चमोली में नहीं है, ये हो जाएगा पिथौरागढ़, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नगलापू चोटी ये है दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है यहाँ पर ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति कहाँ है? हल्द्वानी में है, तो स्थापना कब हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी 1995 का ऑप्शन है, बाकी 25 भी सब में लगाई हुआ है, तो इसका सूत्र रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 25 मार्च 1995 को ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों। कहाँ? ये हो जाएगा हल्द्वानी में, हल्द्वानी में आपको बिल्कुल याद रखना है।
अगला प्रश्न है कलुआगढ़ी का किला कहाँ स्थित है। अभी तक तो चंपावत में बहुत सारे किले आपने देखे, अल्मोड़ा में ये सब, तो जाए दोस्तों कलुआगढ़ी किला ये है रुड़की में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। किस जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। आप दोस्तों पहले नंबर पर हरिद्वार है, फिर देहरादून है सब, पर ये होगा यहाँ पर हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में सर्वाधिक, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ विधानसभा सीटें भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो जाएगा दोस्तों हरिद्वार, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान राज्य के किस जनपद में है। तो तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान राज्य के किस जनपद में उत्तराखंड के, ये आपको बताना है दोस्तों। इस बार देहरादून नहीं है, इस बार आपको करना उत्तरकाशी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में सिद्धनाथ गुफा व गब्योरी गुफा स्थित है। तो ये आपको बताना है सिद्धनाथ गुफा और गब्योरी गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हो जाएगा चंपावत में, देवीधुरा में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है यहाँ पर प्रश्न, गढ़वाल में हरिजन स्वर्ण समस्या मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है, किसका कथन है। ये किसने कहा था, किसी एक, ये आपको बताना है। गढ़वाल में हरिजन स्वर्ण समस्या मैदानी क्षेत्रों से भिन्न है, किसका कथन है। दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, जयानंद भारती या फिर बलदेव आर्य। तो जयानंद भारती इसका सही उत्तर नहीं है, दयानंद सरस्वती भी नहीं है, इसका सही उत्तर दोस्तों लाला लाजपत राय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी, नहीं, लाला लाजपत तो नहीं, इनमें से सही कहा था जयानंद भारती ने, क्योंकि डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये कहा था जयानंद भारती ने, क्योंकि डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक वही थे। तो गढ़वाल में हरिजन स्वर्ण समस्या, ये हो जाएगा जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का दून किसे कहा जाता है। उत्तराखंड का दून, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नदी घाटी को नहीं, संरचनात्मक घाटियों को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देहरादून में स्थित कौन सा सिद्ध, जैसे जो 4 सिद्ध हैं, कौन सा सिद्ध आपको बताना जो पुत्र प्राप्ति हेतु प्रसिद्ध है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा, लक्ष्मण सिद्ध, मांडू सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालू सिद्ध, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूर्यधारा झील किस जनपद में स्थित है। तो ये दोस्तों न चमोली में भी नहीं है, उत्तरकाशी में भी नहीं है, इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। तो देहरादून में सूर्यधारा झील, ये आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है। तो कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है। थल मेला लगता है, बौराणी मेला लगता है, मल्लिकार्जुन मेला ये भी लगता है, तो मानेश्वर मेला हो जाएगा, क्योंकि ये लगता है चंपावत में। अगला प्रश्न है पशुओं को हाका देना किस गुफा चित्रकारी का विषय है। पशुओं को हाका देना किस, मलारी, फलसीमा, लाखू या फिर ग्वारखिया। तो हो जाएगा दोस्तों ग्वारखिया का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो मलारी से लगातार प्रश्न बनते हैं ये भी, तो ग्वारखिया गुफा हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड पृथक राज्य मांग हेतु संसद में पत्र बम किसने फेंका। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर त्रिवेंद्र पवार। तो त्रिवेंद्र रावत तो नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा त्रिवेंद्र पवार। अगला प्रश्न है यहाँ पर यमुना व आसन नदी का संगम आपको यहाँ पर बताना है, देहरादून में है। तो यमुना व आसन नदी का दोस्तों जो संगम है, कालसी तो नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर रामपुर मंडी, बाकी दो ऑप्शन में, तो हो जाएगा रामपुर मंडी। अगला प्रश्न है गोविंद वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ये गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये है उत्तरकाशी में, और इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल 485। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम सुमेलित है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम सुमेलित है। अब दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप सभी को पता है कि जो पूर्व में है वो काली तो आएगा, काली काली इन सब में ही है। तो यहाँ पर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व को जाना है कि पिथौरागढ़ हमको पहुँचना है। टोंस, अलकनंदा, भागीरथी, काली, क्योंकि सरयू भी यहाँ पर दिख रहा है, सरयू, काली काली, क्योंकि फिर ये बागेश्वर, फिर पिथौरागढ़, अलकनंदा,
फिर चमोली से भागीरथी, टॉन्स। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों, टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली। बाकी ये ऑप्शन नंबर डी तो पहले में ही सरयू, ये तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा टॉन्स, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली। अब दोस्तों ये तो नदियों का क्रम पूछा है, और बाकी पर्वत भी वहाँ से पूछ सकते हैं, वन्य जीव विहार भी पूछ सकते हैं। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर 1897 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर, 1902 में टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किस शासक ने किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1902 में, उसी भी सन से आप लगा सकते हैं। तो उस समय कीर्ति साथ है, बाकी नरेंद्र साथ तो फिर बाद में आए, फिर 1913 के बाद से। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कत्यूरी के इष्ट देवता आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कत्यूरी के तो कार्तिकेय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सेवा नाउ नौला, सेवा नाउ नौला किस जिले में है? तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये हो जाएगा यहाँ पर बागेश्वर में। तो कुछ प्रसिद्ध होगा ये, तभी प्रश्न बना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य की तथा गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म आपको बतानी है। घर जब है, समलोड़, मेघा, या फिर जगवाल। दोस्तों मेघा तो कुमाऊनी, क्योंकि यहाँ पर पूछा है गढ़वाली, तो हो जाएगा यहाँ पर जगवाल। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। दोस्तों ये जनसंख्या से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत है दोस्तों, ये हो जाएगा 13.44। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ है? देवप्रयाग में है, द्रविड़ शैली में है। और 1455 ईस्वी का किसका प्राचीन ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अजयपाल का, नहीं है जगतपाल का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस कमिश्नर द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? किस कमिश्नर द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रेल रैमजे नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, गोवान। अगला प्रश्न है, कोटाबाग विकासखंड की जनपद में। अब दोस्तों कोई या तो विकासखंड आपके सामने 4 होंगे सुमेलित करने के लिए, 4 तहसीलें दी होंगी, इनको सुमेलित कीजिए ए बी, फिर वहाँ से नीचे ऑप्शन आपको टिक करना होगा। या फिर कोई एक भी पूछा जा सकता है कि कोटाबाग विकासखंड का है, तो दोस्तों ये हो जाएगा नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस वर्ष गोविसाण की यात्रा ह्वेनसांग ने की? ये आपको बताना है, गोविसाण की यात्रा ह्वेनसांग ने की। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना हुई? अब दोस्तों आप इस प्रश्न को सन से कर सकते हैं, क्योंकि 2004 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो 21 फरवरी 2004 अल्मोड़ा में है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी 2004 उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। अगला, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसे आप करंट अफेयर में भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये होती है ऑप्शन नंबर डी, 7 मार्च 2019 को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कोसी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है, बेताल घाट है, सोमेश्वर है, ये होलबाग है, बाकी हल्द्वानी हो जाएगा गोला नदी के। दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ प्रश्न और बचे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शिखरों के स्वर नामक किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वह पहला शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था? तो ये भी आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, भारती चंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा चंद शासक? ये हो जाएगा भारती चंद। बाकी इंद्रचंद रेशम का कारखाना वाला था। अगला, हिम ज्योति फाउंडेशन सहायता देता है। हिम ज्योति फाउंडेशन ये जो महिलाओं को, किसानों को नहीं ये देता है उसको, छात्रों को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य के परंपरागत मापतोल प्रणाली में कौन सा एक धातु मापक है? तो धातु मापक आपको बताना है, पाथा,
रत्ती मण कुणी, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर, रत्ती। अगला, हिमालय को पशु चारण का स्वर्ग किसने कहा? अनिल जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, हरक रावत है, राहुल सांकृत्यायन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दिया किसने? तो यहाँ पर कार्तिकेय व राजवंशी के शासकों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दिया, तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बसंत देव। अगला प्रश्न है, 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाला, तो जैसे 12 वर्षों में दोस्तों ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे राज्यों में, जैसे कुंभ है, नंदा देवी राजजात यात्रा है, कंडाली कृषि उत्सव है, बाकी बहुत सारे हैं जो कि 12 वर्षों में आयोजित होते हैं, पर एक ये भी है 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाला दुधियाड़ देवी उत्सव कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टिहरी और उत्तरकाशी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पूजित गंगनाथ देवता का मूल नाम क्या था? तो हो जाएगा दोस्तों गंगचंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तमिल क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, छठी। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हैं, अभी उत्तराखंड भी और है कुछ। अगला है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को दिल्ली का दीपक चिराग देहलवी कहा जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों शेख नसरुद्दीन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक स्थान पर स्पष्ट किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मौलिक अधिकार, संविधान की 8वीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान की प्रस्तावना, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू झील दोस्तों ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अंबेडकर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M.N. रॉय, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में फिर से बन सकता है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर 1948 में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अनजस्टिस रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी की है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो हो जाएगा दोस्तों 3, आप सभी को पता है 3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर लाहौर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपको बताना है, इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बन सकता है एग्जाम में, ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक, ये रचयिता आपको बताना है कौन है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए JL नेहरू। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो ये तो 3 तो थे दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो बिहार में किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अशोक आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? हेस्टिंग्स, कैनिंग, डलहौजी या चेम्सफोर्ड? बाकी सब में लॉट लगा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है,
मोहम्मद अली जिन्ना ने किस में रखा, ये रखा दोस्तों 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन है करके। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजोलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर। ये हो जाएगा दोस्तों बारडोली सत्याग्रह। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी फिर उनको सरदार की उपाधि जो दी गई थी उसके बाद हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य दोस्तों ये मिला है लोथल से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो यहाँ पर पूछा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जाएगा दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? दोस्तों ये थे कनिष्क के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चरक और नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में, यहाँ पर बड़ा होगा, किस अनुसूची में, छठी, पांचवी, चौथी या तीसरी? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा चौथी में है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको बताना 1887 में कौन थे दोस्तों। महात्मा गांधी। तो 1925 में एकमात्र अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पर मणिपुर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नागालैंड। तो इनमें से एक सही उत्तर है यह दोस्तों अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किस भारतीय ने की? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रसिद्ध रथ यात्रा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुरी में, उड़ीसा में। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वाला दोस्तों नरेंद्र मोदी को। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा और भी कई सारे पार्ट हैं। अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।